मोहब्बत तो वो तुमसे भी करता है, तुमने बताया था मुझे। बहुत फर्क होता है किसी को पसंद करने में और किसी से मोहब्बत करने में। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शाम 8 बजे। माँ हम लोग देख रहे हैं, प्लीज बैठ जाओ। देखो जब तक तुम बैठोगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं, यहीं गाड़ी रोके खड़ा रहूंगा। प्लीज बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ प्लीज। माँ मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, प्लीज बैठ जाओ। पीछे का दरवाजा खराब है। थैंक यू। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? आपको क्या लगता है आप इस तरह की हरकतें कर कर मेरे दिल में जगह बना लेंगे? क्या आपकी गलत फहमी, आप सिर्फ मुझे परेशान कर रही हैं। वहां मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए गाड़ी में बैठने वाला। और रही बात तुम्हारे दिल, वो तो पहले ही मेरा हो चुका है। मैं जानता हूं तुम इतनी आसानी से मोहब्बत का इकरार नहीं करो। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम डरती हो। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ेगी। आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, पर मेरे किरदार पर बातें होंगी। वहां मैं इस डर को अपने दिल से निकाल दूं। मैं तुमसे शादी करूंगा, मैंने फैसला कर लिया है, और मैंने अपनी अम्मी से भी बात कर ली। बस तुम्हें इस डर से निकालने का वाहिद हल यही है कि मैं तुम्हारा रिश्ता मांगूं। नहीं, आप ये नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते ये। हाँ मैं ऐसा ही कर सकता। और रिश्ता मांगने में बुराई क्या है? मायरा बता रही थी कि तुम्हारी बहन के रिश्ते भी आते रहते हैं, तुम्हारे दूल्हा भाई रिजेक्ट कर देते हैं। गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आपके साथ देखे, और मैं खुद भी आपके साथ आगे नहीं जाना चाहती। मगर माँ मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हम आगे आ गए माम, उठ जाओ प्लीज। लगता है आप मुझे खुदकुशी के पॉइंट पे पहुंचा के ही दम लेंगे। माम ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, कसूरा भाई ने मुझे देख लिया ना तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे देख लिया था, बताओ ना शाविज, उन्होंने देख लिया था क्या मुझे? शायद नहीं। इसका क्या मतलब है? उन्होंने देख लिया ये कह रहे हो आप? माम तुम उनसे इतना क्यों डरती हो? हमारा जाती मामला है। अब गाड़ी साइड पर रोके, मुझे उतरना है। ओके। माम मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में मांगने की जरूरत जरूर करूंगा। सुनो जी साहब। वसीम कहाँ मिलेगा? मैं पूछ रहा हूँ वसीम कहाँ मिलेगा? आप कौन है? वसीम भाई का क्यों पूछ रहे हैं? वो तो देख लेना, यहीं बैठता है ना वसीम। कौन वसीम?
देख लेना अभी। वसीम, गुंडा, बदमाश। आहिस्ता बात करो भाई, लगता आप जानते नहीं हो वसीम भाई को। शामत आ जाएगी आपकी। अभी तुम्हारे वसीम भाई मुझे नहीं जानते। हाँ भाई, है कोई वसीम? मैं हूं वसीम, गुंडा, बदमाश। क्यों, किसी को कत्ल करवाना है या खुद कत्ल होना है? कत्ल। इनायत साहब का दामाद हूं। पहले बोलना, तू इनायत अली का दामाद है। इनायत अली का दामाद आया गोगी, मेहमान है, खिदमत करो यार, भाई अपना। खिदमत करवाने नहीं आया। वार्निंग देने आया हूं। वो घर इनायत अली का नहीं, मेरा है। अच्छा, वाकई? यानी अब उस घर के लिए बराह रास्त तुझसे राब्ता करना पड़ेगा। हाँ, बराह रास्त मुझसे बात करनी पड़ेगी, समझा? मैं नहीं समझा, फिर से समझा। मैं ये कह रहा था कि वो घर मेरा है। दोबारा उस पर नजर उठाने से पहले एक बार सोच लेना। इस वक्त ना मुझसे मेहरू नाराज और मुझे उसको मनाने के लिए जाना है। उन्होंने मुझे जो भी कुछ समझाया ना, तो मुझे फिर से समझाइए, फिर हम बात करेंगे। अभी मैं चलता हूं। हो गई, मेहमान है, ख्याल रखना। मेहरू कौन है? बीवी है इसकी? महबूबा, एक उसी की तो सुनते हैं वसीम भाई। जरा बच के जनाब। जब ये वापस आया ना, तो इससे कहना कि मुझसे बच के रहे। इधर आ। ये था वसीम। पानी पियो शाबाश। बाजी पानी पी ले। मुझे नहीं पीना पानी। मेरे शौहर अभी तक घर नहीं आए। बहुत डर लग रहा है मुझे, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि दुल्हा भाई को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उसने दुल्हा भाई को कुछ। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ मेरे घर को नहीं, इस घर को भी अकेले संभालते हैं वो। अच्छा बेटा, मत हो परेशान, अभी आ जाता है। अम्मी, मुझे बहुत डर लगने लग गया आपके घर के मसलों से। इस घर के चक्कर में मेरा घर ना उजड़ जाए। अल्लाह ना करे। खुदा करे दूल्हा भाई यहाँ नहीं आए। मैं मर जाऊंगी, कैसे दूल्हा भाई के सामने जाऊंगी? खुदाया मैं क्या करूं? इसीलिए खिलाफ था मैं शाहनवाज को खुशी बताने के। जवान लड़का है, बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई तो वो तो बदमाश है, गुंडा है, उसका तो काम ही बदमाशी है। ये सब आपकी ढील की वजह से हुआ। इंसान को इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए जितने आप हैं। वसीम जैसा गुंडा तो शराफत का नाजायज फायदा उठाता है। हाँ तो क्या करूं साजदा, मैं भी बदमाशी शुरू कर दूं या वसीम की तरह गुंडा बन जाऊं? अम्मी क्या हो गया है? अब्बू जी को सुनाने से सब ठीक थोड़ी हो जाएगा। हम लोग तो लड़ना बंद करें प्लीज। बाजी, आप दुल्हा भाई को फोन तो करें, पता तो चले कि वहां पर हो क्या रहा है। नहीं फोन उठा रहे ना,
इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ मैं। शाहनवाज को कुछ हो गया ना तो मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। तौबा है, बहुत दूर रखूंगी अब इस घर के मसलों से उन्हें। बहुत हो गया। अरे ये तो दूल्हा भाई की गाड़ी की आवाज है, लगता है आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटा बताओ तो सही, क्या बात हुई? क्या कहा उस गुंडे ने? कुछ तो बताओ। अम्मी जी, ये जो वसीम है ना, ये कोई मामूली गुंडा नहीं है, बड़ा गुंडा है, बड़ा बदमाश है। बात बात पर तो कत्ल की बात करना शुरू कर देता है, चाकू निकाल लेता है। आपने झगड़ा तो नहीं किया ना उससे? अरे वो क्या झगड़ा करेगा मुझसे? जितनी बड़ी चीज वो खुद को समझता है ना, उसको अब पता चल गया मैं उससे बड़ी चीज हूँ। सारी गलतफहमी दूर करके आया हूँ उसकी। अब भाई मेरे गुस्से का तो आप लोगों को पता ही है, नाजायज बात मुझसे किसी की भी बर्दाश्त नहीं है। बताओ शाजिया, अरे मैंने तो जाते ही आवाज लगाई, कौन है वसीम? और सामने आया, गिरबान ही पकड़ लिया मैंने उसका। घूसा लगाया, नक्सीर ही फूट गई। तो लोग जमा हो गए, बचा लिया लोगों ने उसे। बेटा, लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? सीधी सीधी बात करके आ जाते बस। अरे अब्बू जी रहने दें, आपकी ये बुज़दिली ने तो ये दिन दिखाया है। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी बुज़दिल बन जाता आपकी तरह? वो आपके घर आकर आपको धमकी देकर गया है अब्बू जी, आपका घर हड़पने की बात करके गया है मेरे सामने तो एक लफ्ज नहीं बोला, हिम्मत ही नहीं थी उसकी। बेटा सच्ची बात है, तुम तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हो। हम लोग कितने परेशान हो गए थे, हमारे पास सर छुपाने को यही एक घर तो है। अम्मी जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो उसका वो हाल कर कर आ रहा हूँ ना, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं करेगा। खुदा इसे खुश रखे, सलामत रखे। अरे आप बैठे क्यों हैं? देख नहीं रहे कितना थका हुआ है बच्चा? जाए जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। अरे नहीं अम्मी जी, खाली पेट कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी सकता ना मैं। नहीं बेटा, वो कुत्सिया खाना बना रही है, बस बन जाएगा ना तो फिर खाना लगाते हैं। जाए। खाना अभी बनेगा? मैं समझा खाना बना हुआ है। अम्मी जी कोई बात नहीं, असल में काम बहुत सारे हैं ना, इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं। सारे काम छोड़ के सिर्फ आपके काम के लिए आ गया था मैं। अब वापस जाकर वो जो काम तो करने है ना। चलो शाजिया, घर चल के। आप कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आइएगा। तुम तकिया ला कर दो ना, यहीं आराम कर लेगा। मैं देखती हूँ कुत्सिया को। जी अम्मी जी, बहुत थक गया हूँ मैं। शाजिया, ये माहम कहाँ है? वो यही होगी, मैं बुलाऊं उसे? बुलाओ उसे, एक जरूरी काम है। कमाल है, तुम यहाँ छुपी बैठी हो मजे से। पूरा घर तुम्हारे दूल्हा भाई के लिए परेशान हो रहा था। सही कहते हैं, तुम सब बहनें अपने मतलब की हो। अब चलो, बुला रहे हैं तुम्हें। मुझे? हाँ तुम्हें। क्यों? मैंने क्या किया? अरे ये कैसा सवाल है? बड़े छोटों को क्यों बुलाते हैं? कोई जरूरी काम होगा ना। चलो उठो, अब जल्दी चलो। वैसे भी वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं। उठ भी जाओ मैडम, क्या नखरे हैं तुम्हारे? चलो ना, जब देखो बैठी रहती हो। दूल्हा भाई आपने बुलाया? शाजिया आपी ने कहा आप बुला रहे हैं। कॉलेज गई थी? जी। कितने बजे वापस आई? बस अभी। तुम सामने नहीं थी ना, बस इसीलिए तुम्हारा पूछ लिया। सुनो। जी दूल्हा भाई। एक कप चाय बना दो, तुम्हारी बहन तो बहुत बुरी चाय बनाती है। जी।
मेरू, ये बात सुनना, तुझे कब मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा? मैं ऐसा क्या करूं कि तुझे मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? तेरी मोहब्बत बेभरोसा है, कभी है तो कभी नहीं। ऐसे कैसे कह सकती है तू? मेरे दिल ने बताया, एक्सरे मशीन लगी, आर पार देख सकती है। वाह वाह, बड़े डायलॉग बोलने लग गई है, हैं? सचमुच की जिंदगी में भी डायलॉग बाजी? बड़े अदाकार बड़े डायलॉग्स बोलते हैं। इतनी बड़ी अदाकारा नहीं बनी अभी तू, छोटे छोटे किरदारों पे तेरा काम चलता है। जल गया ना मुझसे। एक दिन बड़ी अदाकारा भी बन जाऊंगी, हीरोइन, फिर देखना तुम। बड़ी अदाकारा का तो नहीं पता, लेकिन 50 साल बाद तू बूढ़ी अदाकारा जरूर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ मुझसे शादी कर ले, तो तू जहां से गुजरेगी ना, लोग बोलेंगे वो देखो वो जा रही वसीम की हीरोइन। रुक जा, ये नहीं बोलेंगे लोग, मैं बताती हूँ। वो देख, वो जा रही गुंडे की हीरोइन। तुझसे शादी नहीं करूंगी मैं। यानी तू मुझसे शादी नहीं करेगी ना? हाँ, शादी तो तुझसे ही करूंगी, लेकिन जब मैं बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी तब। उस वक्त तक तुझे कोई बड़ा एक्टर मिल चुका होगा, या कोई बुढ़ा बिजनेसमैन, या तो किसी डायरेक्टर के साथ शादी कर चुकी होगी। और मैं तेरे शौहर पर कातिलाना हमला करके जेल में सड़ लाऊंगा। लोग मुझे कहते हैं बदमाश, गुंडा, मैं तेरे काबिल ही नहीं। देख, ऐसे मत बोल। देख, तू ना ये गुंडागर्दी वाले काम छोड़ दे, कोई शरीफों वाले काम कर। चढ़ना, ये शरीफ कौन सा शरीफों वाला काम करते हैं? सब एक ही काम करते हैं, कमजोरों से छीनना और ताकतवरों को बेचना। मैं भी यही करता हूँ, समझे? तू ये नहीं करता, झूठ मत बोल। ये तेरी माँ का फोन आ रहा है, करने दे। सलाम करूं? क्या कहती है? शायद हम दोनों की शादी करवा दे। शादी? और तेरे से? कभी नहीं, बल्कि तुझसे क्या, किसी से भी नहीं हो सकती मेरी शादी, क्योंकि मैं अपनी माँ का एक कमाऊ खुद बच्चा हूं। हर वक्त मुझे शादी के नुकसानात गिनाती रहती है, इसलिए तू मेरी शादी भूल जा, क्योंकि तुझसे क्या, किसी से भी नहीं होने वाली, समझा? अब ऐसे क्या देख रहा है? क्यों, तुझे देखने पर टिकट है क्या? हाय, काश मुझे देखने पर टिकट होता, क्या बात होती। चल, बहुत बातें हो गई हैं, अब मुझे तू लोकेशन ड्रॉप कर दे। आज कौन सा किरदार करने लगी? तवाइफ का। समझता है ना तवाइफ क्या होती है? यार, एक तो शाजिया तुम्हारे घर के मसले हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर कोई और दामाद होता ना, वो तो उनके घर ही नहीं जाता और तुम्हारा घर जाना अलग बंद कर देता। ये तो मेरा ही हौसला है, इसीलिए तो अम्मी आपको बेटा मानते हैं। शाजिया, दामाद चाहे जितना भी कर ले, वो बेटा नहीं बन सकता, ये बात अच्छी तरह जानता हूं मैं। वो घर मेरा कभी नहीं हो सकता। देखा नहीं था जरा घर के कागजात क्या मांग लिए? तुम्हारे अम्मी जी और अब्बू जी का तो मुंह ही बन गया था। मगर फिर उन्होंने दे भी तो दिए। क्या करूं उन कागजात का? खाली कागजात का क्या मुझे अचार डालना था? कर्जे के पेपर्स पे तो तुम्हारी अम्मी ने साइन करने से इनकार ही कर दिया, वो कर ही गई बिल्कुल। फिर मैं भी चुप हो गया। भाई, बुजुर्ग लोग हैं, अब इनसे क्या बहस करनी, आज हैं कल नहीं है, क्या पता उनकी जिंदगी का। खैर छोड़ो, मुझे इस तरह तुमसे शिकायत करना अच्छा नहीं लगता।
भाई जो बात है, मैं तो अपना फर्ज समझकर तुम्हारे घर वालों के सारे काम कर देता हूँ, बाकी मुझे अल्लाह देगा उसका अजर। पानी। माहम बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? खाना लो। आंटी, आपने बिला वजह इतनी तकलीफ की, मैं घर जाकर खाना खा लेती। देखा मैं आपने, माहम ना हमारे घर को ना अपना घर नहीं समझती, इसीलिए इतना तकल्लुफ कर रही है। और मैं भी तो तुम्हारे घर आके खाना खाती हूँ जब तुम्हारे खौफनाक धुलाबाई नहीं होते तो। मायरा, चलो माहम की प्लेट में तुम खुद खाना निकाल कर दो। और माहम, तुम अच्छे से खाना। अरे वाह, आज तो मेरा लकी डे है। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस चीज की ख्वाहिश करूंगा वो पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी ख्वाहिश कर ली थी तुमने? खाला, मैंने दुआ की थी कि आज खाने में बिरयानी मिल जाए, और देखें आपने बिरयानी बना ली। बेटा, जब कोई चीज खाने को दिल करे तो मुझे बता दिया करो, मैं वही बना दूंगी। थैंक्स खाला जान। शावेज, वैसे पक्की बात है ना, तुमने बिरयानी की ही ख्वाहिश की थी ना? वैसे माम, तुम्हें पता है जब से तुमने ट्यूशन सेंटर ज्वाइन किया ना, तब से शावेज का ना अपनी पढ़ाई में बहुत दिल लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी काम की जल्दी है, लेकिन वो काम क्या है वो तो इसी को पता होगा। माहम, तुम ठीक तो हो ना? जी आंटी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अजब इत्तेफाक है, तुम्हारा पढ़ाई में जैसे माहम से कोई मुकाबला हो, जैसे तुम्हें माहम तक पहुंचने की कोई जल्दी हो। मेरा मतलब है कि माहम। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? खाना खाओ। जो बोलना चाहती थी वो तो हलक में फंस के रह गई। मना किया था ना तुम्हें, जो बात तुम्हारा कहना नहीं बनता तुम नहीं कहोगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। खाला, आप आज बात करेंगे ना? प्लीज प्लीज। ठीक है, थैंक यू। बैंक स्टेटमेंट आ गई है, वो भी देख लो। वैसे क्या बना तुम्हारी प्रमोशन का? मुझे खबर मिली है कि 1-2 दिन में नाम फाइनल होने वाले हैं। क्या बनेगा प्रमोशन का? HR में कितनी मर्तबा बात कर चुका हूँ, हर दफा टाल देते हैं। हो जाएगी प्रमोशन भी। ये जो 1-2 सीनियर्स बैठे ना हमारे सर पे, काम वाम कुछ करते हैं नहीं, बस रास्ते की रुकावट बनकर बैठे हुए। तुम तो जानते हो कि इस ऑफिस को मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ मैंने संभाला हुआ है अपने कंधों पर। वो तो है, मगर यहाँ सलाहियत की बुनियाद पर अगर प्रमोशन होती तो आज मैं भी किसी सीनियर सीट पे होता। बगैर मतलब कि कोई किसी का काम नहीं करता। क्या करूं मैं? बॉस के हाथ में सब कुछ है। पिछले महीने अदनान रिजवी की प्रमोशन भी डायरेक्टली बॉस ने ही करवाई थी। अच्छा, कंफर्म बता रहा हूँ, कुछ खातिर तवाज़ो करो। आजकल वैसे भी बहुत दुखी हैं वो, कुछ तफरी का सामान करो, शायद मेहरबान हो जाए। सुना है अदनान रिजवी ने दावत की थी उनकी, कोई गजल गाने वाली भी आई थी। तुम चाहो तो अपनी प्रमोशन करवा सकते हो, यही तरीके चलते हैं आजकल। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये तुम क्या कह रही हो कुलसुम? अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। बेटी का रिश्ता आया, इसमें कयामत कैसी? ये तो फिर रहमत है। शावेज बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ज़हीन है, उसका मुस्तकबिल भी बहुत शानदार है, और सबसे बढ़कर ये कि वो माहम को दिलो जान से चाहता है, बहुत मोहब्बत के साथ। बस ये बात आइंदा अपनी जुबान पर भी मत लाना। ये बेटियों वाला घर है, मेरी बेटी को कोई चाहता है, ये बात अगर किसी को पता चल गई तो क्या क्या इज्जत रह जाएगी हमारी।
आखिर इसमें बुराई क्या है साजदा? और हमारे मजहब ने भी लड़का और लड़की को पसंद के साथ शादी के बंधन में बंधने की इजाजत। ये मजहब कहाँ से बीच में आ गया? दुनिया क्या कहेगी? और अगर माहम के अब्बा को पता चल गई ये बात तो अब जमाना बदल गया है। अब शादियां लड़के और लड़की की पसंद के साथ होती हैं। क्या कहा तुमने? माहम किसी को पसंद करती है? ऐसा कैसे हो सकता है? माहम ऐसा नहीं कर सकती। और कुलसूम, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर इस एतमाद से भेजती हूँ कि वहां मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी, लेकिन वहां तो इश्क की दास्तान निकल पड़ी। साजदा, मैं बहुत उम्मीद लेके अपने भांजे के लिए तुम्हारे पास आई। नहीं, तुम मेरी बेटी के इश्क की दास्तान सुनाने आई हो। काश ये जमीन फटे और मैं गड़ जाऊं इसमें। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात को यहीं खत्म कर दो, दफन कर दो इस बात को। मैं कम इन सर? जी शाहनवाज, आइए। सर वो बैठिए, क्या बात है? सर असल में वो प्रमोशन के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। शाहनवाज, एज यू नो, लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। जैसे मैं कोई डिसीजन लूंगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। डोंट वरी। हाँ, लेकिन सर वो एक्सक्यूज मी। हाँ सबरीना, व्हाट डू यू मीन वो बगैर ब्रेकफास्ट किए स्कूल चली गई? तुम्हें कितना अर्सा हो गया हमारे घर में काम करते हुए? 3 साल। तुम्हें अभी तक नहीं पता उसको किस तरह हैंडल करना है? आई वेरी वेल नो कि उसको अपनी माँ के हाथ से खाने की आदत है। तो उसकी माँ की डेथ को अब 8 महीने हो चुके हैं। तुम अभी तक उसकी आदत नहीं बदल सकी हो। उसकी सेहत देखी है तुमने, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। यू गेट दैट? नौकरों की फौज रखी है मैंने घर में, मगर कुछ नहीं हो रहा। I'm sorry शाहनवाज, एक्चुअली मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। फाइव की डेथ के बाद घर पे सिचुएशन नहीं कंट्रोल कर पा रहा। एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सही बात है सर, एक औरत के बगैर एक मर्द बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक यतीम बच्चा। ठीक कह रहे हैं। एनीवे, कैसे मैं कोई डिसीजन लूंगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। डूब के मर जाओ डूब कर। काश ये जमीन फटे और उसमें मैं तुम्हें गाड़ दूं। शाहनवाज को हमेशा से तुम पर शक था, लेकिन मैं तुम्हारी पर्दादारी करती रही। मुझे क्या पता था कि तुम हमारी नजरों में धूल झोंक रही हो। मैंने क्या किया है अम्मी? मैंने ऐसा कुछ भी... चुप हो जाओ। मैंने तुम्हारी आंखें निकाल कर ना हाथ पे रख दूंगी, बेहया। कि मैंने मना कर दिया था रिश्ता लाने से, इनकार किया था मैंने। किसे मना किया था? बोलो, किसे इनकार किया था तुमने? शामिस को। क्या लगता है वो तुम्हारा? बोलो, क्या लगता है वो तुम्हारा? कुछ नहीं। तो फिर तुमने उससे बात कैसे की? कैसे तुम्हारे इश्क की दास्तान शुरू हुई? मिलती हो उससे? झूठ बोल रही हो। मिलती हो तभी ये बकवास कर रही हो तुम। ऐसे ही उसे तुमसे इश्क नहीं हो गया, तुम उससे मिलती हो तभी। क्या है भाई, कौन है? अम्मी, दरवाजा क्यों बंद किया है? खोलें। नहीं खोलूंगी दरवाजा, मर गई तुम्हारी माँ। अम्मी क्या हुआ है? मैं परेशान हो रही हूँ, दरवाजा खोलें। अरे जहन्नुम में जाओ तुम सब लोग।
आने दो शाहनवाज को, बताती हूँ उसे। नहीं प्लीज नहीं। देखना देखना कैसे टांगे तोड़ेगा उसकी। वसीम बदमाश का भी सफाया किया था ना उसने, तो ये 2 टके का लड़का क्या चीज है? अभी प्लीज मत कीजिएगा, नहीं बताइए उनको, आपको अब्बू जी की कसम। अरे तुम्हारे अब्बू जी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उन्हीं की ढील का नतीजा है। मुझे तो शाहनवाज बार बार कहता रहा कि इन लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। अब आने दो शाहनवाज को, बताती हूँ उसे। अरे छोड़ो मुझे। पिछले महीने अदनान रिजवी की प्रमोशन भी डायरेक्टली बॉस ने ही करवाई थी। कुछ खाते तवाज़ो करो, आजकल वैसे भी बहुत दुखी हैं वो। कुछ तफरी का समा पैदा करो, शायद मेहरबान हो जाए। सुना है अदनान रिजवी ने दावत की थी उनकी, कोई गजल गाने वाली भी आई थी। तुम चाहो तो अपनी प्रमोशन करवा सकते हो। यही तरीके चलते हैं आजकल। शाहनवाज कल के लिए कौन से कपड़े प्रेस करने? शाहनवाज, शाहनवाज कहाँ खो गए आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ कपड़े कौन से प्रेस करने, जवाब ही नहीं दे रहा। बस इतने मसले हैं तुम्हारी अम्मी के घर के, हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अभी बिजली का बिल इतना ज्यादा आया था, वो ठीक करवा के आया। बहरहाल ये जो तुम्हारा दिल चाहे कपड़े कर दो इस्त्री। मैं फिर आपको मेरी पसंद तो पसंद नहीं आएगी। आज आ जाएगी। आई वेरी वेल नो कि उसको अपनी माँ के हाथ से खाने की आदत है, तो उसकी माँ की डेथ को अब 8 महीने हो चुके हैं। तुम अभी तक उसकी आदत नहीं बदल सकी हो। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं।